अगले बाला पर होशना जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। यहां पर एक भीड़ है, इन्हें की गीत है। अभी बड़े जज्बाती पाई सकते कपड़े पार दानियां लिया ये कर वो कर। जो वारी आई ना वफादार रहने की कहते ने चाड़ो सलीब। पढ़े आपने बाइबल में अभी यीशु पर जुल्म नहीं आए थे, दुख नहीं आया था तो कलीसिया यीशु के साथ थी, लोग मसीह के साथ थे, होशना के नारे भी लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही परसिक्यूशन आई, अजारसानी आई, मौत आने लगी यीशु पर तो सारे तुझे वाले हो गए। इसे सलीब को खुदावंद यहां पर हजारों के मजमा में था, सलीब पर वो अकेला रह गया। उसकी बादशाही का मकसद ये है कि हम उसके आइन के ताबे हो, हुक्मों के ताबे हो। हम पर मुसीबत आ जाए, हम पर मुश्किल आ जाए, पैसे की कमी आ जाए तो हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, दुआ करना भी छोड़ देते हैं, चर्च आना भी छोड़ देते हैं। और किसी ने कहा कि हाल है भाई जी, उन्हें क्या हाल की होना, दुआ दी सुनाओ, दुआ दी की सुनाई, काम ही को नहीं है, काम को नहीं तो दुआ नहीं करती, काम को नहीं तो बाकी सारे काम कर देंगे, काम नहीं है तो दुआ नहीं करनी। जब हमारे पास रुपए पैसे की कमी आ जाए हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा दुआ करनी चाहिए, खुदावंद को पुकारना चाहिए। तो खुशी के अंदर, शादमानी के अंदर खुदावंद को बुलाना आसान है। लेकिन जब आपका सब कुछ चला जाए, अय्यूब की मानित, जब आपके घर में मौत मंडराना शुरू कर दे, जब बीमारियां गालिब आ जाए, तब अपने खुदावंद को पुकारना और उसे जलाल देना और उसके कदमों में आना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, अपनी मुश्किलात के लिए हमें खुदावंद के पास आना चाहिए। कभी इस गॉस्पेल के लिए भी मुश्किलात को बर्दाश्त करें, कभी इस कलाम के लिए भी उसकी फरमाबरदारी करें, कभी इस कलाम के लिए भी खुद को सरेंडर कर दें, पेश कर दें और उसे कहें खुदावंद हालात कैसे भी हो, अब ईमान का समझौता ना करेंगे, अब ईमान को ना बेचेंगे, बल्कि जान देने तक वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज बख्श दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जिसने मौत को बर्दाश्त करके हमारी जिंदगियों पर बादशाही को और हुक्मरानी को खरीद लिया है। आज जरूरत इस बात की है कि और मैं यीशु बादशाह के आइन के ताबे हूं। वो दोबारा आने वाला है, तब वो बड़ा रियल किंग नजर आएगा। जब अभी आया तो उसकी दाढ़ी को नोचा गया, जब अभी आया उसका इनकार किया गया, जब अभी आया तो लोगों ने उसे कबूल न किया। लेकिन एक वक्त आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह जब पूरी आबोताब में, पूरे जलाल में इस दुनिया पर जाहिर होगा, उस वक्त कोई बादशाह के डर पैदा हुआ है, वो बादशाह नहीं है। उसकी बादशाही के लिए उसके बाप को करना पड़ेगा, उसकी बादशाही के लिए उसे तैनात करना पड़ेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से भी बादशाह है और जब वो मुकद्दसा मरियम के बदन के अंदर है, फिर भी वो बादशाह है कि दुनिया के बादशाह आकर आपके यीशु को सजदा करते हैं। बिग हैंड्स यीशु के लिए कि वो इतना बड़ा अजीब बादशाह है कि बादशाहों ने आकर उसे सजदा किया। और उसकी बादशाही के बारे बाइबल मुकद्दस बहुत खूबसूरत बातें
बातें करती है। बादशाही है क्या? इट्स अ विल ऑफ गॉड। ये खुदा की मर्जी है। बादशाही खुदा के आइन है। बादशाही खुदा का हुक्म है। जब हम खुदावंद के आइन के ताबे होते हैं, उसकी मर्जी के ताबे होते हैं, तो दर हकीकत हम यीशु बादशाह की सरबराही में आ जाते हैं। उसकी बादशाही के बारे बाइबल मुकद्दस कैसे बयान करती है? उसने अंधों की आंखों को खोल दिया, उसने लंगड़ों को चलाया, और बड़े जोग दर जोग लोग उस पर ईमान ले आए और उसकी बादशाही के अंदर आ गए। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह हजारों का मजमा लगा हुआ है, खाने का इंतजाम नहीं है। उसने क्या किया वहां पर? क्या? 2 रोटियां और बताएं क्या हुआ वहां पर? हाँ जी, 5 रोटियां और 2 मछलियां उसने मिलकर किया वहां पर। हैरान कौन काम! दुनिया में यूनानी जो है वो बड़े उस्ताद हैं। आज तक अलजबरा का दावा है कि हम मैथमेटिक्स में माहिर हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब 2 मछलियों और 5 रोटियों से हजारों को शेयर किया, वो परेशान, शस्त्र और अजीब हालत में पड़ गए। ये कौन सा शख्स है जो हमारे अलजबरा के अंदर नहीं आता, हमारे हिसाब में नहीं आता? ये कहता है तो हजारों को शेयर कर देता है। उनकी अकल दंग रह गई और उनका दावा था कि मरता हुआ शख्स आखिरी सांस पास हो उसके हमारे पास ले आए, मरने नहीं देंगे। थोड़ी सी सांस जो है वो चलनी चाहिए, हम मरने नहीं देंगे उसको। लेकिन खुदावंद यीशु बादशाह जब जमीन पर आया, जब उसने लाजर को कहा, लाजर बाहर आ जा, दुनिया में धूम मच गई। ये कैसा तबीब आदम जमीन पर आया है? हम मेडिसिन देते हैं, शिफा पाते लोग, ये झूठा है और मुर्दों को जिंदा कर देता है। हालेलुया! तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी का बादशाह है, हमारा मालिक है, और उसकी वडियाई करना चर्च का काम है। वो अपने मौजूदात में भी बादशाह है, वो अपनी पैदाइश में भी बादशाह है, वो अपनी मौत में भी बादशाह है। उसकी मौत का अंदाजा लगाएं कैसी हुई। ज्यूस परेशान है एक लड़के की वजह से। रोमी एम्पायर, रोमी बादशाह, रोम के बादशाह, उनकी अफवाज परेशान है एक लड़के की वजह से कि ये इसने दुनिया को फैला कर रख दिया है। उसकी मौत में भी बादशाहत पाई जाती है। ना चाहते हुए भी जब वो सलीब पर चढ़ा तो उसके ताज रख दिया। अरे ताज जो है बादशाह को पहनाए जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत में भी बादशाह है। जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, सलीब पर हुआ क्या? इस बादशाह ने किया क्या? कभी इसमें आपने गौर किया है? सैकड़ों लोग मसीह से पहले, हजारों लोग यीशु से पहले पैदा हुए, मरे, मसलूब हुए, लेकिन वह एक चीज और चीज यूनिक, उसकी किंगडम, उसकी बादशाहत में खुदावंद क्यों सबसे मुनफरिद है? इसमें कभी गौर आपने किया कि सलीब पर हुआ क्या? क्यों यीशु अपनी मसलूबियत में भी बादशाहों का बादशाह है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तारीख में यहां पर तारीख खामोश है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई तारीख लिख दी। कलामे खुदा बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो चट्टानें तड़प गई। ये बड़ा हैरानकुन काम था। यूं लगा कि खुदावंद जो है आसमानी बाप को बड़ा दुख हुआ इस बात का, लेकिन कुछ अजीब बात होने वाली थी। वो काम होने वाला था जो तारीख में कभी ना हुआ। वो आदम बहाल होने वाला था जो तारीख में ना नबी कर सके, ना अंबिया कर सके, ना बादशाह कर सके, ना काहिन कर सके। खुदा
दुनिया के जिन्हें एक मेरी भैन पीछे बैठे ने, मैं पंजाबी बोलांगा तो उन्हें समझ आनी है, ठीक है। बैरूनी मुल्क से है, यहाँ इंग्लिश समझेंगे तो यहाँ पंजाबी, कैसी बात है। तो फिर थोड़ी उन्होंने वास्ते मैं गल करांगा। दुनिया जिन्हें बादशाह है सारे ने तलवार चलाई, तलवार के सिर ते उन्होंने बादशाही की, उन्होंने अपना इक़्तिदार, अपनी कुर्सी, अपना स्टेटस, अपना रुतबा कायम रखने वास्ते उन्होंने दूसरे ने गाटे लाने पे ने, दूसरे ने धौना लानिया पईयां ने। चर्च मुबारक इस करके है, चर्च बाबरकत इस करके है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी इसलिए भी मुबारक है, और दुनिया के बादशाही भी कर गया है, तो हुण किसी दी भी नहीं, मर आप ही गया, जिंदगी सारे को दे गया। हालेलुया। तो खुदावंद जिंदगी का मालिक है। अगर असं उसके ईमान में आइए, अगर उन्हें मान लीए कि सारी जिंदगी का खालिक यीशु है, तो अज भी सानू मौत तो बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए जे तुसी मौत तो बचना चाहते हो, ओदी बादशाही का तजर्बा करो। वो बादशाह कितना बड़ा है। और मैं कहना कि उन्हें सलीब ते तलवार चलाई है, लेकिन चलाई मोहब्बत दी है। हालेलुया। मोहब्बत की तलवार चलाई है। आज भी क्रिश्चियन जिथे भी ने, दुनिया के कोने कोने जिथे ईमानदार ने, चर्च ने, उथे पीस होएगा, अमन होएगा, सलामती होएगी। इसलिए खुदा दे लोग ईमानदार उन्होंने वास्ते बड़ा बड़ा रुतबा है कि असं जेडे खुदा नूं मानने आ, वो सलीब ते भी अमन की मिसाल कायम करके गया। उसने सलीब ते भी इंसान नूं जोड़े। ऐसे अगर हम एक हवाला देख लें कि क्या होगा, चले मैं इसकी तस्वीर यूं ही बयान कर देता हूं। मुकाशरा की किताब उससे बयान करती है कि हर एक जुबान उसका इकरार करेगी, हर एक अहले लुगत जो है उसके सामने झुक जाएगा, कौमें उसके सामने झुकेगी। नजारा जरा माइंड में लेकर आए, तस्वीर लेकर आए कि यीशु का तख्त लगा होगा, दुनिया के बादशाह उसके सामने झुके होंगे। यीशु का तख्त लगा होगा, दुनिया के अंबिया उसके सामने झुके होंगे। जब उसका तख्त लगा होगा, आप शुमार नहीं कर सकते कितने लोग होंगे जो खुदावंद यीशु को सिजदा करते होंगे। उस दिन लोग जानेंगे दर हकीकत यही बादशाहों का बादशाह है और यही जिंदगी का मालिक है, यही हमारी कुव्वत है। उस दिन रोना भी होगा, मातम भी होगा। जो आज से कबूल नहीं करते उनके लिए अजाब का दिन होगा। इसलिए मेरे अजीज, यरूशलेम में बड़ा पुरअमन तरीके से यीशु जाहिर हुआ। हमारी जिंदगी में भी जबरन नहीं आता, हमारे दिलों में भी जबरन नहीं आता। बहुत स्लाइटली मूव करता है ताकि हम उसे कबूल करें, उसे अपने दिलों के अंदर आने दें। बदरूहें आप पर कब्जा करेंगी, बदरूहें आप पर जबर करेंगी, बदरूहें आपको तंग करेंगी, आपका साथ पोजीशन में आप चले जाएंगे। लेकिन दुनिया का मालिक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन दरवाजे पर नॉक करेगा, दरवाजे पर दस्तक देगा। अगर कोई दरवाजा खोले तो उसके साथ रफाकत रखना चाहता है। मेरे अजीज, यीशु मसीह के सामने एक बड़ी भीड़, लेकिन वो फर्माबरदार नहीं है। वक्ती तौर पर नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब टाइम आया यीशु पर, ये छोड़ना तो यीशु को सामने था, ये तो खुदा का इंतजाम था, लेकिन छोड़ने के लिए खुदा ने किसी को फोर्स नहीं किया। अपने दिल की मर्जी से लोगों ने यीशु को छोड़ दिया। उसकी बादशाही का म्यार ये है कि हम उसके आईन के ताबे हो जाए। और एक हवाला देखें, इसमें हमें करना क्या है। मत्ती की इंजील 6वां बाब निकाल दें। इसमें आयत, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, पिएंगे या क्या पहनेंगे,
क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको। फर्स्ट जीसस, गुरमुखी जुबान, और तो दौर बड़ा डर है ना, बच्चा पंजाबी बोले तो मारने आता, पंजाबी पता नहीं कितों सीख लिए ने, पंजाबी गाला देता है, गाला तो सूटी पंजाबी सिखा दी, ठीक है। तो ये पता नहीं कहाँ से पंजाबी से सीख ली। बच्चों को पंजाबी जुबान अपनी सिखा। गुरमुखी जुबान में है, पहले लबो दी बादशाही, पहले लबो दी बादशाही दी दुनिया दी सारिया चीज़ां तेन झुंगे च मिल जाएंगी। जिन्होंने झुंगे की समझ याद कराओ, झुंगे वाले हाँ झुंगे दिया हाँ पता है, पता हाथ चुको फिर हाँ जी, तो फिर तो सारे पुराने जी सबको पता है। यू नो स्टाइल झुंगा, यू नो जो बच्चे ना सुनाए, जो बच्चे दुकान से कोई चीज़ लैनी जाते हैं, मिसाल के तौर पर 10 रुपए ने, तो उन्हें 10 रुपए दिते ने तो 10 की चीज़ लै लेगी। दुकानदार अपनी मर्जी नाल कोई फालतू चीज़ बच्चे को दे देता है, मोहब्बत ना, वी कॉल झुंगा। ओके, खुदावंद की कह रहे हैं कि जे तुसी ओदी बादशाही नूं लभना शुरू कर दो, जे ओदी बादशाही नूं तलाश करना शुरू कर दो, दुनिया जिन्हां चीज़ां दे पिछे तुसी पागल होए पे हो, ये खुदा तुहानूं झुंगे च फ्री ऑफ कॉस्ट, खुदा फ्री देना चाहता है। व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज द विल ऑफ गॉड। कॉस्ट ये है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, उसकी मर्जी के ताबे हो जाएं, उसके आइन के ताबे हो जाएं। यीशु इतना बादशाह तो नहीं ना, गलीबाती बादशाह नो, हमें उसकी फरमाबरदारी करनी है, उसके हुक्म मानने हैं, तब वो बादशाह है, तब वो मालिक है, तब वो खुदावंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए उम्मत इतनी चंगी है कि मुंह तो मेरी तारीफ कर दी है, लेकिन दिल मेरे तो दूर है। सानू अपने दिलों को यीशु दे हत्थ देना। कभी इंज होया कि घर का जो वटका है वो दरवाजा खड़काई जे किसी खोलिए ना, जे तो वेला है ना तो फिर शायद ना खोलिए, जे वेले पले में शह है ये तो पहली दस्तक तक खोलेंगे उधर डरना, तो वो हमारी जिंदगी का मालिक है। वो अपने घर पर दस्तक दे रहा है, अपने डोर पर दस्तक दे रहा है, कोई दरवाजा खोले फिर वो बादशाह है, फिर वो मालिक है। अदरवाइज दुनिया को कयाम बख्शा है खुदावंद यीशु मसीह का आगाज मुकद्दसा मरियम से नहीं हुआ, बल्कि उसका आगाज के बारे बाइबल मुकद्दस खामोश है। अज़ल भी यीशु है, अबद भी यीशु है, इब्तिदा भी यीशु है, इंतहा भी यीशु है। इंसान का इल्म, इंसान की सोच खत्म हो जाती है, खुदावंद को रीड करते हुए वो बहुत बड़ा है और उसके कद का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पूरी दुनिया का मालिक है। हम यीशु मसीह की मसलूबियत पर, उसके मरने पर, उसके जीने पर बहस करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये आलमगीर हकीकत है कि वो दुनिया का खालिक है, क्रिएटर है, जिसने दुनिया को कहकर, बोलकर, अपने कलाम से वजूद बख्श दिया है। इसलिए वो बादशाहों का बादशाह है और अहद अतीक इसका सबूत हमें देता है। जब हम नए अहदनामा के अंदर आते हैं, कई मजूसी जो है
जो खुद अपने मुल्क के एतबार से बादशाह है, लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि एक लड़का जो है जमीन पर आने वाला है, उन्होंने एक लंबा सफर जो है शुरू कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह उसका दीदार करने के लिए और उसे सिजदा करने के लिए वो एक लंबा सफर करके खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पैदाइशी एतबार से भी बादशाह है, वो अपनी तख्लीकी कुव्वत की बिना पर बादशाह है, लेकिन बाय बर्थ यीशु मसीह किंग है, वो पैदाइशी एतबार से भी बादशाह है। बादशाह है जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि यीशु मसीह की पैदाइश में मसीह खुदावंद अपनी पैदाइश से पहले से बादशाह है। उसके बारे अगर हम बाइबल मुकद्दस में एक हवाला पढ़ लें यशायाह की किताब के अंदर, तो हमें मिलता है कि वो किस तौर से अहद अतीक सहायक के अंदर उसकी बादशाहत का हमें जिक्र मिलता है। निकाले मेरे साथ यशायाह उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत। यशायाह की किताब उसका 9वां बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा, रब्बुल अव्वाल की गयूरी ये करेगी। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो अज़ल से बादशाह है, उसने कायनात को खलक किया है, वो बादशाह है, उसने कायनात को बनाया है, वो बादशाह है, उसने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया ताकि उसकी हमद करे। वो अपने अमल में भी बादशाह है, अपनी सृष्टि में बादशाह है, अपनी नस्ली एतबार से बादशाह है, क्योंकि वो आसमान से ताल्लुक रखता हुआ बादशागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। सलातीन की किताब इसका जवाब देती है। सलातीन की किताब में जिक्र है कि जब बादशाह जंग लड़कर और फतह हासिल करके वापस आता है घोड़े पे बैठ के, तो रास्ते में उनके लिए डालियां खजूर की और रास्ते में कपड़े बिछाए जाते और उनका इस्तकबाल किया जाता। यहाँ पर एक प्रोफेटिकली मूवमेंट है कि अभी एक हफ्ता के बाद यीशु मसीह ने मसलूब होना है, लेकिन खुदावंद जो जंग लड़ने जा रहा था ये ईमान की जंग थी, इसने गुनाह पर गलबा पाना था। इससे पहले कि खुदावंद फिजिकली मौत का सामना करे, उसने पाम संडे को खजूरों के एतवार वाले दिन, जिस दिन वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसने कबल उस वक्त अपनी फतह का ऐलान कर दिया। दुनिया में जितने बादशाह हैं वो लड़कर मैदान में जाकर फतह हासिल करते हैं। मसीह ने पहले से ये ऐलान कर दिया कि वो जंग जीत चुका है और उसने सलीब पर मरना है और उसने दूसरों को मारना नहीं है, बल्कि उसने सुलह, अमन और सलामती का पैगाम देना है। इन सबों ने नारे क्या लगाए, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से वापस आ जाए। बाजी जी काफी है, थैंक यू। तो बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है कि वो अपनी मौत में भी बादशाह है और वो बादशाहों
हमें एक और बयान मिलता है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना आदमजात है कि अपना इरादा। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये चैलेंज है खुदावन का। अपनी जमीनी जिंदगी में यीशु ने कभी एक झूठ नहीं बोला, एक झूठ भी नहीं बोला। अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर यीशु ने किसी से बेवफाई नहीं की। वो वफादार खुदा है, यहां तक कि उसने वादा किया। जब उसने नूह का तूफान आया, नूह के वक्त में उसने ये वादा किया। आज भी जब बारिश होती है तो कभी कभी फिजा में रेनबोज आ जाती है, कोसे कज़ा हमें नजर आती है। ये खुदा की वफादारी की एक तस्वीर है। खुदा आज भी दुनिया के साथ वफादार है। ये बादशाह आज भी वफादार है और इसकी बादशाही का आलम ये है कि मुकाशफा की किताब बयान करती है कि उसकी रंग पर लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, यानी वो अपनी पैदाइश से पहले भी वफादार है, अपनी पैदाइश में भी वफादार है। और जब वो आसमान पर चला गया, फिर भी बाइबल कहती है कि उसकी रंग पर लिखा है कि वो बादशाहों का। यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा, उसके होना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, आज मौका है कि हम अपनी हट गर्मी छोड़ दें। इस बदन का मालिक यीशु है। अगर आप शराब पीते हैं, ड्रग्स में हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी तरह की बदी के अंदर हैं, यीशु आपका मालिक है और आप पर बादशाही करना चाहता है, आपको बुला रहा है। वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, वो आपके घरों में दाखिल होना चाहता है। आप उससे कैसा सलूक करेंगे? आज मौका है, आज के दिन का ये मैसेज है कि यीशु बादशाहों का बादशाह, लेकिन वो अमन पसंद है और वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में अमन को पैदा करे, पीस पैदा करे। उसकी मर्जी के ताबे हो। सर झुकाएं, आंखें बंद करें।